24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद इलाके में तशद्दुद हुआ। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान आगजनी पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आईं। मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। अब तशद्दुद के इस केस में पुलिस ने मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को पुलिस ने तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया और अभी वो जेल में बंद हैं। पुलिस ने कोर्ट में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की केस डायरी दाखिल कर दी है। जराये की माने तो तशद्दुद में सदर जफर अली को पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खबर है कि केस डायरी में जफर अली ने ये बातें कबूल की हैं। साथ ही कहा कि रुकने पार्लियामान बर्क का उन पर दबाव था। जियाउर रहमान बर्क के कहने पर वे भीड़ इकट्ठा की, जबकि जियाउर रहमान बर्क उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे और वो बेंगलोर में थे। पुलिस इस तशद्दुद मामले में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुस्लिम लीडरान के सर इल्जाम डाल रही है। पुलिस की ओर से जिस तरीके से साक्ष्य पेश किए गए हैं, उससे जफर अली के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज लगभग 12:30 बजे के आसपास एडीजे कोर्ट में जफर अली के मामले की सुनवाई होगी, जिसको लेकर के सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे कर दिए गए हैं। आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं और पूरी तरीके से जिला न्यायालय परिसर जो है इसको पुलिस आरएएफ की कड़ी सुरक्षा में ले लिया गया है। उधर तशद्दुद मामले में गिरफ्तार जफर अली की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। संभल तशद्दुद केस में अब पुलिस भी तेजी से एक्शन लेने के मूड में है। 8 अप्रैल को इस मामले में रुकने पार्लियामान जियाउर रहमान बर्क को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने पूरी विवेचना के बाद ही इनको गिरफ्तार किया। से साक्ष्य पुलिस ने कलेक्ट किया। पुलिस ने तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जब तक ये इनके खिलाफ साक्ष्य विवेचना में न मिले। बर्क ने भी पूछताछ में ताउन की बात कही है। अब देखिए आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।